नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति का सबसे ताजा खबर लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। बिहार की राजनीति में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, आज पूरे दिन क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है और पल पल बदलते राजनीतिक समीकरणों का सच क्या है, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ताजा तरीन खबर की जिसको लेकर पूरे बिहार का माहौल गर्म है। लालू जी चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं, आप उनको चारा चोर कहते हैं। दलित मैं हूं, सारिका पासवान एक दलित समाज की बेटी हूं, तो आप मेरी साड़ी और साया उतारने की बात करते हैं। तुम अपनी माँ की साड़ी साया उतारने की बात क्यों नहीं करते हो? तो मैं उस आशुतोष कुमार फिसड्डी, महिलाओं के अपमान करने वाला, जो अपनी माँ की योनि से निकला हुआ, अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें सही में जना है तो। अपमानजनक भगवान मानते हो? कौन सी गलत बात मैंने कह दी? कौन सी गलत बात है? अरे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का अधिकार है सबको। तुम भी उस टाइम निष्ठ, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चेतावनी दे रही हूँ उस आशुतोष कुमार नामर्द को, टुच्चे को माफी नहीं मांगा है। गलत बातों को आप लोग प्रचारित मत कीजिए। उसने सोशल मीडिया को डिलीट किया और कह रहा है कि आईडी हैक हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी बनती है, माफी नहीं मांगना है। अगर माफी मांगता, शर्म होता उसमें, तो आके वो माफी मांगता, लेकिन वो लाइव आकर के दोबारा वो मुझे चेतावनी दे रहा है। इसलिए मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ कि आशुतोष, अगर निश्चित रूप से मैं अपने स्टैंड पे हूँ, मैं क्यों नहीं स्टैंड पे रहूंगी? पूरी मेरी देश की, मेरे बहुजन जो है ना भाई, वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं अपने जो कहे गए बात है उस पर स्टैंड करती हूँ। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान के बयान के बाद जिस तरह से बिहार के राजनीतिक गलियारों में गर्मी है और जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, उससे पूरा बिहार का राजनीतिक परिदृश्य समझ में आ रहा है कि बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाने का प्रयास चल रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव को पूरी तरह से जातीय रंग में रंगने की तैयारी, अगरे पिछड़े करने की तैयारी, और इसी तैयारी का आप देखेंगे कि किस तरह से सारिका पासवान ने एक बयान दिया ब्रह्मेश्वर मुखिया पर, और उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, उसने पूरे बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। सारिका पासवान ने भी इस मामले को और तूल दिया। रुक नहीं रही और न रुक रहे आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार आज गांधी मैदान में पहुंचे अपने समर्थकों के साथ और फिर से ललकारा, जबरदस्त तरीके से बोला, लालू यादव का पुतला भी दहन किया, और उसके बाद उन्होंने जो बोला वो बिहार की राजनीति में और गर्मी लाने वाला है। देखिए आशुतोष कुमार ने क्या कहा। यदि औकात है तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह के दिखाएं। यदि औकात है तो कह के दिखाएं। एक विक्षिप्त महिला को आगे करके पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा, दलित फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, ये राग अलापना शुरू करते हैं और ये अपने बोतल से कभी 100 में 90 घोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कभी भूरा बाल साफ करो, तो कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद जैसे जिन निकालते। जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और सारे दोषों से दोषमुक्त करार किया, उस व्यक्ति को खुलेआम इनकी पार्टी के लोग हत्यारा और मुर्दाबाद कहते हैं। और उसी भारतीय संविधान ने, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर घोषित किया और चुनाव लड़वाने से वंचित किया, उस व्यक्ति का सुबह शाम जाकर चरण वंदना करते हैं। क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है? जो जिनको 15 वर्ष तक बिहार का कमान सौंपा बिहार के लोगों ने, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार को आपने क्या दिया 15 वर्षों में? कुर्सी को बचाए रखने के लिए, जो बिहार पर शासन करने के लिए
न केवल भूमिहारों का, न केवल सवर्णों का, बल्कि मियापुर में 3 दर्जन यादवों का, शंकर बिगहा में 2 दर्जन अति पिछड़ों का, दलेलचक बघौरा में 4 दर्जन राजपूतों का, सेनारा, सेनारी, बारा, चौरम, आइरा, रामपुर जैसे गांव में सैकड़ों भूमिहारों का और बेलछी में सैकड़ों नोनिया, धानुक और कानू, ये अति पिछड़े समाज के लोगों का नरसंहार करवाया। हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं, जिनका पिछले 40 वर्षों का यदि आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो यही उनका तरीका है। हर बार यही तरीका अपनाया है। जब चुनाव नजदीक आता है तब ये लोग अगड़ा पिछड़ा, दलित, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम ये राग अलापना शुरू करते हैं और ये अपने बोतल से कभी 100 में 90 घोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कभी भूरा बाल साफ करो, तो कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद जैसे जिन निकालते हैं। तो वैसे लोग जो जिनको 15 वर्ष तक बिहार का कमान सौंपा बिहार के लोगों ने, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार को आपने क्या दिया 15 वर्षों में। और ये सवाल मेरी बिहार की जनता से भी है कि आपको 15 वर्षों में क्या मिला लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में। तो देख लिए ना कैसा था आशुतोष कुमार का तेवर। इसका मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में अभी ये प्रकरण और आगे बढ़ेगा और दोनों दलों द्वारा, आरजेडी द्वारा भी और आशुतोष कुमार और ब्रह्मर्षि समाज द्वारा भी इस मामले में और आगे बढ़कर काम होगा। देखिए, आरजेडी ने बंटू सिंह को इस मामले में सामने कर दिया है। बंटू सिंह को सामने करके वो आशुतोष कुमार पर हमला बोल रहा है। देखिए बंटू सिंह ने क्या कहा। किसके सरकार में बाबा परमेश्वर मुखिया जी को मारा गया और गाली लालू जी को, गाली लालू जी को दिया जा रहा है। क्यों गाली दे रहे हैं लालू जी को? हैं? क्या किए लालू जी बाबा के परमेश्वर जी के बारे में? जिंदाबाद और मुर्दाबाद मैं भी बोलता हूं। श्री कृष्ण बाबू जिंदाबाद मैं बोलता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद मैं बोलता हूं। बाबा परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद। अरे मैं भी बोलता हूं कि हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू यादव जिंदाबाद। शुक्ला जी कैसी हैं पता है ना आप लोगों को? झांसी की रानी है। आने दो ना चुनाव, पता चल जाएगा। मुन्ना शुक्ला की पत्नी है। सत्ता पक्ष के लोग बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अपने आगू आकर के नहीं, कुछ अपने समर्थकों के द्वारा आगू आकर के माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, मगर ये उनकी भूल है। माहौल बिहार का बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वो लोग जान रहे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग के लिए साफ है। जिसके अब देखिए, आशुतोष कुमार और बंटू सिंह के दोनों के बयानों को यदि आप देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि बिहार की राजनीति को अब किस रास्ते पर ले जाने का प्रयास हो रहा है। सारिका पासवान ने अपनी बातों को कह के जो जातीय द्वंद्व है उसको आगे कर दिया और बिहार पूरी तरह से फिर शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से अलग हटकर फिर एक जातीय रंग में रंगने के लिए तैयार है। इसको हवा दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि हवा कितना काम करता है या फिर बदले हुई परिस्थितियों में टाइम टाइम फुस हो जाता है। देखिए, अब दूसरी बात करते हैं। गांधी मैदान में कल बफ बचाओ सभा का आयोजन होना है। कहा जा रहा है कि लगभग 5 लाख से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, वक्फ मामले का विरोध करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने जो वक्फ बिल लाया है उसके खिलाफ ये सभा होनी है। और जब सभा हो रही है तो पप्पू यादव कैसे पीछे हटते? पप्पू यादव ने सीमांचल और कोसी से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम किया है और बजाबते इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए। तो इस पोस्टर युद्ध के बाद अब फिर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही।
पप्पू यादव हमेशा अलग राजनीति के लिए जाने जाते हैं और अलग तरीके से वो अपने आप को पेश भी करते हैं। तो इस मामले में भी पप्पू यादव ने अपनी राजनीति के हिसाब से किया है और इसका ऐलान भी किया है। तो देखिए, कल जब भीड़ जुटती है तो गांधी मैदान और पटना का क्या माहौल रहता है। दूसरा, अब आइए, ये सब राजनीति चल रही है अलग अलग दिशाओं में, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21,301 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। उन्होंने आज नियुक्ति पत्र बांटा। इसमें सबसे अधिक महिलाओं की संख्या थी। अब इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। अब देखिए, नीतीश कुमार के इस सभा के बाद हम चलते हैं मुकेश सहनी के पास। लगता है मुकेश सहनी का जो राजनीतिक कैरियर है उसको देखकर कई लोगों को जलन भी हो रही है, या मुकेश सहनी की राजनीतिक कैरियर को किनारे लगाने के लिए कई तरह के प्रयास हो रहे हैं। मुकेश सहनी के खुद के कभी जो उनके पीए होते थे उनको आगे किया गया है। प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से आजकल जाने जाते हैं। इन्होंने अब एक पार्टी बनाई है। आज उसकी घोषणा उन्होंने किया, विकास वंचित इंसान पार्टी, यानी कि VVIP। अब मुकेश सहनी की पार्टी का नाम है VIP और ये हो गया VVIP। अब प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा जो है, ये किसी जमाने में मुकेश सहनी के पीए थे। उत्तर प्रदेश गए तो हेलीकॉप्टर बाबा हो गए, और प्रदीप निषाद अब बिहार के चुनाव में आकर पार्टी बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि असल में बिहार की राजनीति क्या होने वाला है। क्या VIP के जो मतदाता हैं उनको धोखा देने के लिए VVIP एक पार्टी आएगी। यदि VVIP और VIP में जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे, क्या वो गुमराह हो सकते हैं? बातें ये हैं, या जानबूझकर उनको गुमराह करने की कोशिश के तहत ये किया जा रहा है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर मुकेश सहनी पर ये जो दाव चला जा रहा है वो है क्या। अब देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं। राजनीति में कब कौन अपना है और कब कौन पराया हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, कल ही पटना के बापू सभागार में बिहार भर के वैश्य समुदाय के लोग जुट रहे हैं। RJD के MLA रहे समीर कुमार महासेठ, ये इस आयोजन के पूरा करता धरता है। आयोजन को ये करा रहे हैं। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी भाग लेने वाले हैं। अब चुनाव है तो जातियों का सम्मेलन, जातियों का गठबंधन, ये सब आपको देखने को मिलेगा और ये सब बिहार की राजनीति में देखने को मिल भी रहा है। पूरे जोर लगाकर हर दल इस तरह के सभाओं में, इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी जनता की भी करा रही है, अपने खुद कर रही है। अब देखिए, कल का दिन जो है वो सुपर संडे होने वाला है, क्योंकि कल ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में बहुजन समागम करने वाले हैं। तो अब देखिए, नीतीश कुमार CM और चिराग पासवान उनके गृह जिला में कर रहे हैं बहुजन समागम। तो कल नालंदा में भी हलचल रहेगी। बिहार की राजनीति में हलचल तो रहेगी। देखना है कि नालंदा में चिराग पासवान के समर्थन में कितने लोग जुटते हैं और फिर वो क्या मामला बनता है। अब देखिए, कल ही उपेंद्र कुशवाहा भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, NDA के ये दोनों घटक दल हैं,
गया में सभा करने वाले। तो अब पूरा राजनीति को अभी देखेंगे तो बिहार का पूरा माहौल एकदम चुनावी हो गया है। हर तरफ चुनाव की चर्चा, हर तरफ चुनावी गतिविधि, हर तरफ साठगांठ, हर तरफ टिकट की चर्चा, हर तरफ गठबंधन की चर्चा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और नैरेटिव सेट करने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। कब कैसा नैरेटिव चलाया जाए ताकि किसको फायदा हो जाए, पार्टियों को कैसे फायदा हो, इसकी पूरी रणनीति और इसी पर पूरा काम हो रहा है। और जब काम हो रहा है तो बिहार की राजनीति में नए नए खबरें भी आ रही हैं और उन्हीं खबरों को लेकर हम आपके सामने आते हैं, आते रहेंगे। तो चलिए अभी हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। नमस्कार।